वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फिनोल्स में से स्पेशल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस मिलने वाली हैं। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ में जितनी भी वीडियो क्लासेस हैं सभी में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी। ठीक है, और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास कोल्बीज रिएक्शन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, कोल्बीज रिएक्शन। कोल्बीज रिएक्शन में जो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम फिनोल को चेंज करते हैं इनटू द सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो इसका हमारा मेन एम क्या रहेगा। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये फिनोल टू सैलिसाइलिक एसिड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा भी हमें मिलता है कि हाउ टू कन्वर्ट फिनोल टू द सैलिसाइलिक एसिड। सो इट्स आंसर इज बाय यूजिंग द कोल्बीज रिएक्शन। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि फिनोल को चेंज किया जाता है इनटू द फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसके साथ हम सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं सिंपली, तो ये बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, तो इस स्टेप के लिए आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, आप सोडियम की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकते हैं। देन सोडियम फिनोक्साइड इज हीटेड विद, this is heated with carbon dioxide. This is heated with the carbon dioxide at 400 Kelvin temperature under the atmospheric pressure of 4 to 7 atmospheric. ठीक है, सो गैस ऐड कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना होगा। इसमें CO2 ऐड कर इसे 400 केल्विन तक हीट कर दिया जाता है, जिसके साथ के ये C और इसके दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा OCOONA। बट दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, सो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो आप इस स्टेप को यहाँ पर स्किप भी करवा सकते हैं, बट इसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि ये जो COONA है ये यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है ऊपर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया, सो दिस बिकम्स द OH और ये आ गया यहाँ पर, सो COONA। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। बाद में हम इसमें कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड कर देंगे। ठीक है, H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या फिर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो ये सोडियम को रिप्लेस कर देगा बाय द हाइड्रोजन आयन। सो दिस बिकम्स आवर सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सो दिस बिकम्स द सैलिसाइलिक एसिड। अगर आपको इसका नेम लिखना हो अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स, तो दिस बिकम्स द 2-हाइड्रोक्सी। तो हम यहाँ पर OH को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, सो दिस इज द 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले जो हमने एक असाइलेशन की रिएक्शन करवाई थी उसमें हमने सैलिसाइलिक एसिड की असाइलेशन करवाई थी, जिसकी के असाइलेशन से हमें क्या मिला था, एस्प्रीन मिली थी। तो प्लीज़ आपको असाइलेशन की रिएक्शन यहाँ पर भी आपको दोबारा से पूछी जा सकती है। सो दिस इज़ द कोल्बीज रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर फिनोल टू सैलिसाइलिक एसिड कन्वर्सन। ठीक है, सो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ द रीमर-टीमन रिएक्शन, दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। और एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में CO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। तो इन सभी रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको इन सभी के मैकेनिज़म्स अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले इन रिएक्शंस का बेसिक अच्छे से जान लेना है। सो नाउ सेकंड इज द
रीमर टीमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दिस इज फिनोल को ये चेंज कर देती है फिनोल टू द सैलिसैल्डिहाइड, फिनोल टू सैलिसैल्डिहाइड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इससे हमें मिलता है सैलिसैल्डिहाइड। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल है कि रिएक्शन की एक एग्जांपल है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है CCl2, ठीक है। बाकी हम इसके मैकेनिज्म में अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इस रिएक्शन के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, फिनोल में ऐड करना है क्लोरोफॉर्म के साथ। हमें फिनोल को करना होता है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब होता है कि हमें इसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर हीट करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें साथ में क्या आएगा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज द फिनोल। इसका मैं नेम लिख देता हूँ, दिस इज द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और इसको हमने करना है रिफ्लक्स, सो इसे करना पड़ेगा हीट एट द 340 केल्विन। अब यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर H रिप्लेस हो जाएगा विद Na, ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CHCl2 एंटर हो जाएगा। यहाँ से CHCl2 मतलब एक यहाँ से Cl एटम बाहर निकलेगा और एक यहाँ से H बाहर निकलेगा, ठीक है। और साथ में ये जो साथ में ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर OH था वो भी बाहर निकलेगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी बाहर निकलेगा। तो क्या क्या बाहर आ रहा है, 1 और 2, 2 हाइड्रोजन, एक Cl और एक OH। सो इन सभी से एक H2O बाहर निकला और एक हुआ यहाँ -HCl। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर निकले हैं। नाउ इसके ऊपर फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा, इसी के बीच ये स्पेसिस जो है ये लेवल बिल्कुल नहीं रहेगी। तो क्या होगा, ये दोनों Cl ग्रुप OH के साथ यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोग, अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन कहीं पर भी एक्सप्लेन करने को मिलती है तो आप इन्हें स्किप भी एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि Cl की जगह पर OH अटैच हो जाएगा। नाउ अब हमने ये बात अल्कोहल फिनोल्स में स्टार्टिंग में रीड की थी कि सेम कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप होंगे तो वो चीज़ बिल्कुल अनस्टेबल होती है, वो अपने में से एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देती है और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। ये स्पीसीज होती है स्टेबल। यहाँ से H2O बाहर निकला और ओनली क्या बच जाएगा, CHO। सो ऐसे हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा। हमने यहाँ पर एक, हाँ यहाँ पर हमारा Na था अभी, ठीक है, यहाँ पर Na ऐसे ही रहेगा, ये जो सोडियम है ये यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। इसे हमें लास्ट स्टेप में फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप में हम फिर से इसको किसी भी डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ से ये जो Na है वो रिप्लेस हो जाएगा विद H। तो हमारा यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड, यहाँ पर क्या था, सोडियम सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज़ द सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे आपको इन सभी स्टेप्स को याद रखना है। अगर आप इस रिएक्शन को इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप से डायरेक्ट इन दोनों को स्किप कर कर सीधा ये आंसर उतार सकते हैं, क्योंकि पहले ये बनता है, ये फिर से NaOH इसी के साथ ही रिएक्ट होकर ये इसमें आता है, वो अनस्टेबल होती है। तो आप इन सभी स्टेप्स को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्टली यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस स्टेप को। अगर आपको ये सिर्फ इतनी रिएक्शन आती है पेपर में कि कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसैल्डिहाइड, तो आप एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये, सिर्फ इतना भी अगर वहाँ पर बता देंगे तो भी आपकी रिएक्शन को सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस इज़ द रीमर टीमन रिएक्शन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास जो वहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनते हैं बट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ द पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ यहाँ पर
पैरा प्रोडक्ट्स का भी अमाउंट बनता है। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है CCl2, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में MCQ में इलेक्ट्रोफाइल का नेम ही सिर्फ पूछ लिया जाता है, सो दैट इज़ द CCl2। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगा। आगे करते हैं थर्ड रिएक्शन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन, कपलिंग रिएक्शन। हम इस रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन होती है विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दोनों के सॉल्यूशन आइस कोल्ड रहते हैं एंड इन अल्केलाइन मीडियम। ठीक है, तो क्या क्या हमारी यहाँ पर कंडीशंस रहेंगी, आइस कोल्ड सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, सो इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों का जरूर होता है, ठीक है, क्लासरूम में। तो आइस कोल्ड दोनों के सॉल्यूशन होने चाहिए और साथ में हमें अल्केलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें बेसिक मीडियम रखना पड़ेगा। और आइस कोल्ड सॉल्यूशन में होता है, इसमें हम डाई फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को एनिलीन एंड फिनोल की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि सबसे पहले हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना होता है, जो कि एनिलीन से बनता है। इसे बनाने के बाद, दिस इज़ द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आप लोगों ने पहले भी इसे यूज़ किया है पिछले चैप्टर में। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होती है फिनोल की। ठीक है, तो ये हम फिनोल रिंग को इस तरह से बना रहे हैं ताकि रिएक्शन हमें यहाँ पर अटैचमेंट करनी इजी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, तो मैं इस बार उसे भी बना रहा हूँ क्योंकि वो यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो अल्केलाइन एंड आइस कोल्ड मीडियम, अल्केलाइन मीडियम एंड आइस कोल्ड। आइस कोल्ड रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में इन्हें रखना पड़ता है। तो क्या होगा, यहाँ से Cl और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये N2 इस रिंग के साथ जुड़ जाएगा। दोनों रिंग्स आपस में अटैच हो जाती हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर N में डबल बॉन्ड होता है और साथ में इस तरफ आपका OH ग्रुप ऐसे ही जुड़ा रहता है एंड साथ में आपका जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है HCl, सो ये यहाँ पर अलग रहेगा। इसका नाम हम लिखते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, और बाकी हमारी क्या यहाँ पर बनेगी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, एजो इसके लिए यूज़ किया जाता है, एजोबेंजीन। दिस इज आल्सो कॉल्ड इन शॉर्ट एजो डाई। ये डाइज बनती है, मतलब इनके स्पेसिफिक रंग होते हैं। ठीक है, ऑरेंज, रेडिश, ऐसे इनके डिफरेंट हो सकते हैं कलर। तो आप इन रिएक्शंस को लैब में भी बनाकर देख सकते हैं। बहुत ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है ये। ठीक है, तो जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो वहाँ पर आपको ये सभी एक्सपेरिमेंट्स देखने को जरूर मिलेंगे। सो दिस इज़ द कपलिंग रिएक्शन, जो कि फिनोल्स की डिटेक्शन के लिए और एनिलीन में भी ये शो हो जाती है। तो उसमें कुछ डिफरेंट रंग की यहाँ पर डाई बनेगी। ठीक है, सो दिस इज अवर थर्ड रिएक्शन। आगे चलते हैं, फोर्थ रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम बनाएंगे फिनोल्फ्थलीन को, जो आप इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड बेस रिएक्शंस में, फिनोल्फ्थलीन, वो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं रिएक्शन के साथ। सो इस रिएक्शन में क्या होता है कि फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है with the phthalic anhydride in the presence of the concentrated sulfuric acid। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं कि phthalic anhydride क्या है। इस रिएक्शन को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मेशन गलती ना लगे। पहले आपको phthalic anhydride का फार्मूला देखना है। तो आपने इससे पहले एसिड एनहाइड्रेट्स को यूज़ किया हुआ है, जिसमें कि C डबल बॉन्ड O यहाँ पर 2 बार होता है। ठीक है, तो मैं इस बॉन्ड को इस तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्टी ना हो। इस तरफ हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ ऑक्सीजन के साथ ही ऐसे जुड़ा होता है। दिस इज़ द phthalic anhydride। ओके, इसके साथ हमें रिएक्शन करवानी है फिनोल की और साथ में हमें यूज़ करना है कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ने वाले हैं, तो मैं उनको यहाँ पर इस तरह से बनाने वाला हूँ कि आपको उन दोनों को यहाँ पर अटैच करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट ना लगे। ठीक है, सो दीज आर द 2 फिनोल मॉलिक्यूल्स जो कि इसके साथ जुड़ने वाले हैं। अब फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन होती है, तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि वो यूज़ होगी। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं और ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन है ये आपस में जुड़कर बना लेंगे वाटर, ठीक है। और इसका बॉन्ड डायरेक्टली इस C के साथ और इसका भी इस C के साथ बन जाएगा। तो एक हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स C स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज कॉल्ड द फिनोल्फ्थलीन, जो आप लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसका कि रंग एसिड में और बेस में अलग अलग शो होता है, ठीक है। तो यहाँ से अटैचमेंट बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फिनोल्फ्थलीन। तो यहाँ से आपको फिनोल्फ्थलीन का फॉर्मूला भी मिल जाता है। सो दिस इज अवर फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। सो दिस इज द फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम इस कंपाउंड को यूज़ करते हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से वाटर आया था बाहर तो उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ये आपकी स्पेशल रिएक्शन में 4 रिएक्शंस हो गई हैं। अगली रिएक्शन पर चलते हैं, 5th रिएक्शन, दैट इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ द फिनोल। सो नाउ जब हम फिनोल की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल एंड हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या होता है कि फिनोल की जो यहाँ पर एरोमेटिक बिहेवियर होता है वो यहाँ पर हो जाता है ख़त्म और ये सिंपली बन जाती है साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। सो दिस इज द फिनोल, so reacting it with the hydrogen gas in the presence of the nickel catalyst at the temperature 430 Kelvin। तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी डबल बॉन्ड्स जो भी बेंजीन रिंग के होते हैं डबल बॉन्ड्स उन सभी में हाइड्रोजन एंटर हो जाएगी। मतलब हमें 1 2 3 4 5 यहाँ पर सभी पोजीशंस पर हमें जो है इसमें हाइड्रोजन को ये ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंटर होगी क्योंकि यहाँ पर से भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा। सो टोटल हमारी 6 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगी। सो दिस बिकम्स द साइक्लोहेक्सेनल, साइक्लोहेक्सेनल, नॉल क्योंकि अल्कोहल है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है, तो हम इसके साथ इसका एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें से ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनोल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है विद CrO3, ठीक है। CrO3 आपका फिर से यूज़ हो रहा है, तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन में भी इसे हमने यूज़ किया था। तो CrO3 की प्रेजेंस में अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन हमारी एयर में से यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है डाई कीटो कंपाउंड, यानी कि वो कीटोनिक ग्रुप लगे होते हैं और यहाँ पर बन जाते हैं डबल बॉन्ड। दिस इज अ स्पेशल कंपाउंड एंड इज कॉल्ड द पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। मैं आपको साथ में बोल बोल कर बता रहा हूँ कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्पेशल रिएक्शन की सभी रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारा दूसरा जो ऑप्शन है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पर सल्फेट ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। K2S2O8 को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द पोटाशियम पर सल्फेट। उसके साथ भी आप इसकी ऑक्सीडेशन को करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। अगर हम फिनोल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाय यूजिंग द K2S2O8, तो इसका नाम क्या है, पोटाशियम पर सल्फेट। दिस इज द पोटाशियम पर सल्फेट। तो इससे हमें 2 ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो एक तो ये प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है एंड सेकंड इज द इसी में हमारा जो पैरा प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिलते हैं और ये रिएक्शन जो है हमारी, ये हमारी होती है अल्केलाइन सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये हमारी अल्केलाइन सोल्यूशन में होगी रिएक्शन, तो इसका नाम होता है दैट इज द केचोल एंड दिस इज द क्यूनोल। और इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट नेम है, फिर से आ गया, दैट इज द एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ठीक है।
तो इसका आप लोगों को नेम भी याद रखना है। सो दिस इज़ द 6th रिएक्शन। इसके बाद 1-2 रिएक्शंस और हैं, उन्हें हम रिएक्शंस की बजाय फिनोल की डिटेक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं उनके सिर्फ आपको रिजल्ट्स बताने वाला हूँ, वो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो नाउ अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, तो क्या होता है, यहाँ पर एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसी भी रेफरेंस बुक में से देख सकते हैं, आपको अपने प्रैक्टिकल बुक में भी इनकी रिएक्शंस मिल जाएंगी। तो इसको एज ए टेस्ट फॉर फिनोल यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिनोल्स की डिटेक्शन के लिए इससे पहले हमने एक रिएक्शन की थी, दैट इज़ द कपलिंग रिएक्शन। अब उसके बाद हमारी ये भी होगी एक स्पेशल रिएक्शन। सो रिएक्शन विद द न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ द फेरिक क्लोराइड, इसके साथ भी आप फिनोल्स की डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज़ द 8th वन रिएक्शन, जो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ये एक रिएक्शन नहीं होगी, ये फिर से हमारा एक टेस्ट होगा, दैट इज़ द लीबरमैन्स टेस्ट, ठीक है। दिस इज़ द लीबरमैन्स टेस्ट। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात है इन दोनों की, दैट इज़ द कपलिंग रिएक्शन और दैट इज़ द रिएक्शन विद द फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये फिनोल्स में शो होते हैं बट अल्कोहल्स में बिल्कुल नहीं शो होते। मतलब आप अल्कोहल फिनोल में अगर आपको डिस्टिंक्शन करनी है तो भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हमें इसमें क्या करना है कि फिनोल को हमें करना है वार्म विद सोडियम नाइट्राइट, वार्म करना है विद सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। हमें इसे करना है वार्म, ओके। सो इससे क्या होगा कि इस चीज में बन जाएगी रेड कलरेशन, ठीक है, रेड कलर बन जाएगा। नाउ अगर हम इसमें ऐड कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये रेड कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, ठीक है। तो अगर ये ब्लू में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये हमारी फिनोल होगी, अगर ना हुआ तो ये फिनोल बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ब्लू में चेंज होने का रीज़न क्या होता है, यहाँ पर सोडियम साल्ट्स ऑफ द इंडोफिनोल बनते हैं। क्या बनते हैं? सोडियम साल्ट्स ऑफ इंडोफिनोल, ठीक है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर किसी भी रेफरेंस बुक में से देख सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको एनसीईआरटी या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा काम नहीं आने वाली। हाँ, ये आपकी वहाँ पर काम आएगी जब आपको ये पूछा जाएगा कि हम अल्कोहल और फिनोल में डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, और हमारा थर्ड ऑप्शन दैट इज़ द लीबरमैन्स टेस्ट। ये सभी ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। तो ये था आपका स्पेशल रिएक्शन का पार्ट। ये बहुत ही स्पेशल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को शेयर करना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।